Assalamu alaikum everyone. Welcome to Many Educational Zone. So after discussing four phylums, now we are going to discuss our fifth phylum, which is phylum Mollusca. So let's start reading. Molluscus, they have soft unsegmented bodies. अब unsegmented की जो टर्म है ये हम प्रीवियसली नीमाटोडा में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मोलस्कस की बॉडी जो होती है वो क्या होती है, वो सॉफ्ट होती है और इसकी बॉडीज क्या होती हैं, अनसेगमेंटेड होती है. दैट मीन्स कि इसके पास भी किसी भी तरह का कोई भी सेगमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. सो दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचुरल हैबिटेट्स. और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ पे है, नेचुरल हैबिटेट्स में. हैबिटेट्स किसको बोलते हैं, मस्कन को बोलते हैं. सो ये बेसिकली प्रेजेंट है कहाँ कहाँ पे, कुदरती मस्कन जो होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं ये. so, जिसमें से कहते हैं सम ऑफ देम आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक. जिसमें से कुछ जो है हमारे पास वो क्या है, एक्वेटिक है. एक्वेटिक क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहना पसंद करते हैं. अब इसके एग्जांपल्स में वो आपसे क्या बोल रहा है कि एक्वेटिक कौन कौन से. फर्स्ट इज म्यूसल्स, ऑक्टोपस एंड ऑयस्टर. तो ये हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे, जितने भी मोलस्का है हमारे पास, ये सारे के सारे एक्वेटिक हैं. सो दैट मीन्स कि ये सारे के सारे पानी में रहते हैं. एंड द अदर्स लिव इन मॉइस्ट प्लेसेस. और कुछ जो है वो हमारे पास रहते हैं नमी वाली जगहों पे. मॉइस्ट प्लेसेस दैट मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसी प्लेसेस जो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, जहां पे थोड़ी सी नमी होती है. सो इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास है लैंड स्नेल. सो स्नेल जो है वो हमारे पास वो मॉइस्ट प्लेसेस में रहना पसंद करते हैं. अब वो उसके लेयर्स की वर्ड बात करता है. सो कहता है मोलस्कस भी क्या है, नेमाटोडा की तरह ट्रिप्लोब्लास्टिक है और उसके पास भी बायलेटरल सिमेट्री है. ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट मींस इट हैज 3 लेयर्स. एंड बायलेटरल सिमेट्री जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. सो कहते हैं दे पोजेस ट्रू सिलोम. अब अगर हम इसके सिलोम की बात करते हैं, इसके पास फ्लूइड की बात करते हैं अगर हम, तो इसके पास जो है वो ट्रू सिलोम है. सो दैट मींस कि इसके पास जो सिलोम है वो एक प्रॉपर है, वो सूडो नहीं है, वो फॉल्स नहीं है, वो फेक नहीं है, वो हमारे पास ट्रू है, वो रियल है. सो अमंग सिलोमेट्स, अब सिलोमेट्स के कंपैरिजन में कहते हैं दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स. अब इसकी ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं सिलोमेट्स के अमंग में हम इसको किसके अंदर जो है वो हम इसको पुट कर रहे हैं. सो वी आर पुटिंग इट इन प्रोटोस्टोम्स. अब प्रोटोस्टोम्स, अब हमारे पास बेसिकली दो टर्मिनोलॉजीज हैं. फर्स्ट इज प्रोटोस्टोम्स एंड द सेकंड वन इज ड्यूटेरोस्टोम्स. अब प्रोटोस्टोम्स जो है वो हमारे पास बेसिकली इट इज दैट टाइप ऑफ एनिमल दैट डेवलप्स इट्स माउथ फर्स्ट बिफोर एनस. सो हमारे पास प्रोटोस्टोम्स जो है वो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ड्यूटेरोस्टोम्स जो है वो इसके अपोजिट है. सो बेसिकली देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स. अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये कैटेगरी में फॉल करता है प्रोटोस्टोम्स की. सो देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अब इसकी बॉडी की डिवीजन कर दी उसने कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स के अंदर उसने डिवीजन कर दी है. सो द फर्स्ट वन इज हेड, second is visceral mass and the third one is foot. So head and visceral mass में जो visceral term है ये हम लोग basically यूज करते हैं ऐसी चीजों के लिए जो sensitive होती हैं, जो internal होती हैं. So हमारे पास सेंसिटिव और इंटरनल के अंदर हम लोग उन चीजों की बात करते हैं, जैसे हम लोग अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, सो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास जो विजरल है वो क्या है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, लाइक हार्ट है, लाइक लंग्स है, किडनीज है. सो ये सारे के सारे हमारे पास विजरल ऑर्गन्स है. सो विजरल मैस के अंदर हमारे पास ऑर्गन्स कौन कौन से आ गए हैं, डाइजेशन, लाइक स्टमक, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. तो ये वाले हमारे पास सारे के सारे जो है वो क्या है, ये हमारे पास विजरल मैस है. एंड द थर्ड वन इज फूट. अब इसकी अटैचमेंट जो है वो कहाँ पे हो रही है, वो विजरल मैस के साथ जाके इसकी अटैचमेंट हो रही है. सो नेक्स्ट बात करते हैं वो. So they have an epithelial envelope around the visceral mass which is called as mantle. अब इसके पास एक एपिथेलियल इन्वेलप है जो कवरिंग कर रहा है इसके कहाँ पे, इसके विसरल मैस में, जिसको वो नाम दे रहा है मेंटल का. सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज मेंटल. अब कहते हैं कि मेंटल जो है वो क्या है. अब हम लोग बात करते हैं इनके स्पेसेस के अबाउट. सो कहते हैं द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विसरल मैस. अब मेंटल में और विसरल मैस, अब इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस होगा उसका वो हम लोग नाम दे रहे हैं मेंटल कैविटी का. So that is mental cavity. अब कहते हैं in most molluscs the outer surface of mantle secretes a calcareous shell. अब अगर हम लोग मोस्टली मोलस्कस की बात करते हैं तो उनकी जो आउटर सरफेस है वो सिक्रेट करती है एक शेल को, which is calcareous.
सो यहाँ पे हमारे पास कैलकैरियस जो है ये हम लोग बेसिकली उस चीज के लिए यूज करते हैं विच इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज योर केमिस्ट्री, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर इट इज CaCO3। सो ऑल मोलस्कस, जितने भी मोलस्का हैं एक्सेप्ट बायोवेल्विया के अलावा जितने भी मोलस्क हैं उन सब के पास वो कहते हैं दे हैव अ रेस्पिंग टंग लाइक ऑर्गन विच इज कॉल्ड रेडियूला। अब इसके पास एक रेस्पिंग टंग लाइक ऑर्गन है जिसको वो नाम दे रहा है रेडियूला का। सो अब बेसिकली हमारे पास टंग लाइक ऑर्गन रेस्पिंग जो है ये बेसिकली ऐसा होता है कि इनके पास इनकी जो टंग होती है ना उसके ऊपर ना लाइक कांटों की तरह के ना कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे वो अपने इजीली वो डाइजेशन कर पाते हैं, जिसको वो इजीली च्यू कर पाते हैं उसको। सो बेसिकली ये हमारे पास सारे मोलस्कस की कैटेगरी के अंदर आता है। बट कहते हैं बायोवेल्विया के अलावा जितने भी मोलस्क हैं वो सारे के सारे इस फीचर को पोजेस्ट करते हैं, वो सारे के सारे इस फीचर को रखते हैं अपने पास विच इज रेड्यूला। सो ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक्सेप्शन आ गई और वो एक्सेप्शन आई है हमारे पास सिफेलोपोड्स की। सारे के सारे जो है सिफेलोपोड्स के अलावा उनके पास भी ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो वो भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, कुछ हमारे पास ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के पास ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉपरली ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है, उसके पास वेन्स हैं, उसके पास आर्टरीज है, उसके पास कैपिलरीज है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ह्यूमन बॉडी हैज क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बट अगर हम इसकी यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आ रहा है। सो देयर हार्ट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वेंट्रिकल एंड 2 ऑरिकल्स। अब इसके हार्ट के पास आपको पता है हार्ट जो है वो किससे मिलके बना होता है, हमारे पास 2 एट्रिया होती हैं और हमारे पास 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे इसके पास क्या है, इसके पास सिंगल वेंट्रिकल है और 2 ऑरिकल्स हैं। सो दैट मीन्स इसके पास एट्रिया जो है वो 2 है और वेंट्रिकल जो है वो सिंगल है। सो दे पोजेस ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके पास जो सिस्टम है वो भी किस तरह का ट्यूब लाइक है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अपने निमेटोडा वाले फाइलम में। इसके पास 2 ओपनिंग्स हैं, इसकी गट के पास 2 ओपनिंग्स हैं, एक है इसका माउथ और दूसरा है इसका एनस। सो देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर टिब्यूलर स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड नेफ्रिडिया। अब इसके पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे क्या है, वो टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, इसका टिब्यूल्स की तरह का स्ट्रक्चर है जिसको वो नाम दे रहा है नेफ्रिडिया का। सो कहते हैं वेस्ट्स आर गैदर्ड फ्रॉम साइनसेस एंड डिस्चार्ज्ड इनटू सीलोम अराउंड द हार्ट। अब सारे के सारे वेस्ट जो है वो गैदर होते हैं, गैदर मींस कलेक्ट होना, इकट्ठा होना। तो वो सारे के सारे वेस्ट जो है वो गैदर हो रहे हैं साइनसेस, साइनसेस मींस स्पेसेस, कैविटीज। अब वहां पे जाके वो क्या होती है, वो सारे के सारे डिस्चार्ज हो रहे हैं सीलोम में और वो सारे के सारे किसके गिर्द इकट्ठा हो रहे हैं, हार्ट के इर्द गिर्द। सो नेफ्रिडिया जो है वो हमारे पास ओपन करता है जाके कहाँ पे, सीलोम में। सो कहते हैं दे हैव टाइनी सीलिया अराउंड देयर ओपनिंग्स। अब हमारे पास जो मूवमेंट के स्ट्रक्चर है, जैसे हमने आपने पढ़ा होगा फ्लैजेला होता है, कुछ सीलियाज होते हैं। अब सीलिया का काम भी क्या है, मूवमेंट करवाता है, फ्लैजेला का काम भी मूवमेंट करवाना है। बट यहाँ पे इसके पास कौन सा स्ट्रक्चर है, इसके पास सीलिया है। सो सीलिया जो है हमारे पास होते हैं छोटे छोटे बाल की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं सीलिया का। सो सीलिया जो है इसके पास है जो इसकी हेल्प करती है इसकी मूवमेंट में। सो कहता है विच मूव द फ्लूइड फ्रॉम सीलोम इनटू द नेफ्रिडिया। अब इसका काम क्या है कि इसने फ्लूइड की मूवमेंट करवानी है सीलोम से कहां तक, नेफ्रिडिया तक। देन नेफ्रिडिया डिस्चार्ज वेस्ट मटेरियल्स इन मेंटल कैविटी। नेफ्रिडिया ने क्या करना है, सारे के सारे वेस्ट मटेरियल्स को डिस्चार्ज कहाँ करना, जाके मेंटल कैविटी में, फ्रॉम वेयर दे आर एक्सपेल्ड, और यहाँ से जाके फिर क्या करेंगे, ये बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सो इन मोलस्कस गिल्स वर्क फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम वैसे बेसिकली अगर हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं तो वो लंग्स है। बट अगर हम लोग मोलस्का की बात करते हैं तो इसके पास कौन सा स्ट्रक्चर है, इसके पास है गिल्स। सो दे हैव 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया प्रेजेंट इन द हेड एंड विसरल मैस एंड फुट। अब हम इन तीनों चीजों को जो है वो हम लोग ऊपर मेंशन करके आ चुके हैं। अब इसके सीएनएस की बात करता है वो तो कहता है सीएनएस में क्या है, इसके पास 3 पेयर्स हैं गैंग्लिया के। गैंग्लिया जो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो हमारे पास नर्व क्लस्टर्स होते हैं। सो गैंग्लिया जो है ये हमारे पास इंटरकनेक्टेड है किसके साथ, एक नर्व के एक कॉर्ड के साथ। सो कहते हैं दे मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फूड। अब इसकी जो मूवमेंट है, इसके पास जो
मूवमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, मस्कुलर फुट। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मस्कुलर फुट इज द फीचर और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फाइलम। तो आपको बताना होगा कि दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम मोलस्का। आपको वो कोई भी एग्जांपल्स दे सकता है, कोई भी आपको ऑप्शंस दे सकता है वो। सो मोस्ट ऑफ द मोलस्कस आर मोटाइल, ज्यादातर मोलस्का जो है वो मोटाइल है, दैट मीन्स कि वो लोग मूवमेंट कर सकते हैं। जबकि कुछ जो है वो हमारे पास क्या है, सीसाइल है, वो स्टेशनरी है, वो साकिन है, वो हरकत नहीं कर सकते, दे आर इमूवेबल। सो कहते हैं मोस्ट मोलस्कस, यहाँ पे भी मोलस्कस ज्यादातर क्या है, दे आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन सेम जो हम लोगों ने नीमाटोडा में भी डिस्कस किया था कि इसके पास जो है वो एक सिंगल जेंडर है, मेल्स के पास टेस्टिस है, फीमेल्स के पास ओवरीज है, तो इसके पास भी कुछ उसी तरह की कैटेगरी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड आवर साइड बॉक्स व्हिच इज इन ओपन टाइप सिस्टम द ब्लड डज नॉट रिटेन द ब्लड वेसल। अब ओपन टाइप में मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, क्लोज्ड होता है, ओपन होता है। क्लोज्ड के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, तो दैट मींस कि ओपन टाइप के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स नहीं आएंगी। सो रादर इट इज डायरेक्टली बाथ सेल्स इन टिश्यू स्पेसेस। तो वहां पे क्या होता है, साइनसेस मींस स्पेसेस होता है, कैविटीज होता है, और वहां पे वो क्या करते हैं कि सारे के सारे जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो बात करते हैं कहाँ पे, साइनसेस में, स्पेसेस में, कैविटीज में। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है वो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे काम कहाँ पे हो रहा है, साइनसेस के अंदर ये सारा काम हो रहा है। अगर इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है, सो दैट मीन्स इट हैज open blood circulatory system. So that's all for phylum mollusca, and that's all for today. I hope so you got it, and if it is useful for you, then please subscribe Many Educational Zone for more updates, and take much care of yourself. Stay tuned, stay blessed. Allah Hafiz.